कहानी है मोहित की, जो कि बहुत खूबसूरत था, रंगोरा, कद 5 फुट 7 इंच, शरीर भी उसका अच्छा था। वो देखने में बहुत खूबसूरत था। उसकी बॉडी देख के, उसकी जो फिजिक्स देखकर लड़कियां ही नहीं लड़के भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। मोहित उच्च वर्गीय फैमिली से था, मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर की फैमिली से था। उनका 2 मंजिला घर था, या यूं कह सकते हैं बंगला था। नीचे 5 रूम थे और ऊपर 4 रूम थे। मोहित अपने माता पिता और अपने बड़े भाई के साथ रहता था। बड़े भाई का नाम था सागर। सागर अक्सर बाहर ही रहता था। वो कभी कभार ही घर पे रहता था, क्योंकि वो बाहर कोटा में जाकर पढ़ाई करता था। वो मोहित से 3 साल बड़ा था। एक बार मोहित की मम्मी ने उससे कहा कि मोहित, देखो, तुम्हारे दूर का कजन आ रहा है यहाँ पर रहने के लिए। अभी वो करीब यहाँ पर 3 साल रहेगा, जब तक कि उसके ग्रेजुएशन नहीं हो जाता। वो काफ़ी अच्छे लोग हैं और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था एक टाइम पर, तो अब हमारी बारी है। तो मोहित ने बोला, ये कजन को तो मैं जानता नहीं। बाकी नहीं, वो बहुत दूर के रिश्तेदार है, लेकिन हमारी अच्छी बनती है। एक बार तो मोहित का मुंह सा बन गया, लेकिन उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक कंपनी सी हो जाएगी। क्योंकि जो लड़का आने वाला था वो भी करीब 18-19 साल का ही था। चलो एक अच्छी दोस्ती हो जाएगी। मोहित बाहर से घर पे आया तो उसने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर लड़का खड़ा है, जो कि करीब 6 फीट का है, और अपनी एज के हिसाब से उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत देखने में। मोहित उसे देखता ही रह गया कि मोहित को पहले ही लड़कों में बहुत आकर्षण था, लेकिन ये तो कुछ और ही है। इसको देखकर तो कोई भी आकर्षित हो जाए। मोहित इसके लिए एकदम ही ख्यालों में खो गया। तभी मोहित की मम्मी ने बोला कि ये हिमांशु है, और मोहित एकदम से चौंक गया और उसने हिमांशु की तरफ हाथ बढ़ाया। मम्मी ने कहा मोहित से कि जाओ, इनको ऊपर रूम दिखा दो, ये तुम्हारे भाई जैसा है, जाओ ऊपर चले जाओ। मोहित के दिल में एकदम से बहुत ही ज्यादा खुशियां, कहते उसके मन ही मन में गुदगुदी सी हो गई थी। इतना सुंदर लड़का, उसने आज तक कभी किसी को बताया नहीं था कि उसको लड़कों में भी इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे ही उसने हिमांशु को देखा, उसके अरमान दिल में जाग उठे। और यही कुछ हिमांशु ने उसकी तरफ देखा। हिमांशु को थोड़ा अजीब सा लगा कि ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, शर्मा रहा है, स्माइल कर रहा है। उसने सोचा मे बी फर्स्ट टाइम होगा तो इस तरह से कर रहा होगा। हिमांशु को उसने रूम में लेकर गया। हिमांशु ने रूम में अपने सारे सामान रखे। हिमांशु के साथ में 2 बड़े बैग थे, और साथ में ही हिमांशु ने उससे पूछा, मोहित, यहाँ पर कोई जिम हो तो बता दो ताकि मैं भी जिम कर लूँ। मोहित ने कहा, जिम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप यहाँ पर शुरुआत में अगर ओपन गार्डन में भी जिम है, आप वहाँ पर भी कर सकते हो। तो हिमांशु ने बोला, ठीक है, तुम चलोगे तो मेरे साथ चल देना। तो मोहित ने बोला, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। बोले ठीक है। तो इसने इस तरह से बोलकर मोहित अपने नीचे आ गया। हिमांशु ने अपना अरेंजमेंट करने लग गया। सुबह 5:30 बजे मोहित हिमांशु को उठाने गया। रात भर वो सोचता रहा कि मैं इस तरह से बातें करूंगा, ऐसे बातें करूंगा, लेकिन उसके अंदर डर और झिझक भी था। सुबह सुबह जैसे ही वो उठाने गया तो वो जाकर क्या देखता है, हिमांशु केवल अंडरवेयर में है, बाकी शरीर पे कुछ कपड़े नहीं है। उसकी बॉडी को देखकर, हिमांशु की बॉडी को देखते ही उसके दिल में एक अलग से ही झंझनाहट सी हो गई। उसने देखा कि कितना सुंदर लड़का है, हो सकता है कामदेव भी इतने ही सुंदर हो। उसके दिल में पता नहीं क्या क्या अलग अलग बातें आ रही थी, मन में अलग अलग बातें आ रही थी। उसने मोहित की बॉडी को हाथ लगाना शुरू कर दिया, छाती पे हाथ लगाने लग गया। उसके बाल भी बहुत सुंदर और सिल्की थे। इन सबको देखकर एकदम से ही मोहित का हाथ हिमांशु ने पकड़ लिया, और हिमांशु ने बोला, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो तुम ऐसा। तो मोहित एकदम से शर्मा गया और घबरा गया। वो सोचा वो कहीं उसकी मम्मी को कुछ ना बोल दे। इसके बाद मोहित ने बोला, नहीं नहीं। मोहित अटकने लग गया, बोलने से घबराने लग गया। हिमांशु ने मोहित को बाहों में ले लिया और बोला, घबराओ मत, मुझे भी तुम बहुत सुंदर और अच्छे लगे। यहाँ से ही उनकी प्रेम लीला शुरू हो गई। उस समय वो जिम तो कहीं बाहर जाने की जगह उनने पूरी जिम अंदर ही कर ली। वो सुबह 7 बजे बाहर निकले दोनों। मोहित और हिमांशु का बहुत ज़्यादा ही नज़दीकी आ चुकी थी। अब ऐसा हो गया था, मोहित अपनी मम्मी को बोलता था कि मैं हिमांशु के साथ ही सो जाऊंगा वहीं पढ़कर। मम्मी को लगा कोई बात नहीं, चलो दोनों पढ़ रहे हैं। रात में वो 4-4 बजे तक जागते, बस उनकी प्रेम लीला ही खत्म नहीं होती थी।
इस तरह से दोनों का समय काफ़ी अच्छा बीत रहा था। मोहित तो ऐसे सोच रहा था जैसे उनके दिल की मांगी हुई मुराद मिल गई। इसके अलावा हिमांशु भी उसके साथ बहुत खुश था। लेकिन 6 महीने के बाद हिमांशु थोड़ा उखड़ा उखड़ा लगने लग गया था और मोहित उसे बहुत मनाने की कोशिश करता, क्या हुआ, कुछ बात है तो मुझे बताओ। और मोहित उसे हर एक वो चीज़ देने की कोशिश करता, खुश करने की कोशिश करता। मोहित उसे अपने पास जमा पूंजी में से जो भी पैसे जमा कर रखे थे, सेविंग थी, उससे उसको आईफोन भी दिला दिया और भी जो जो डिमांडें थी वो सब पूरी कर दी। यहाँ तक कि चुपके से उसने बाइक भी दिलवा दी और मम्मी को ये बोला कि नहीं, ये हिमांशु ने खुद के पैसे से लिया, इंस्टॉलमेंट से लिया है। इस तरह से करके वो चाहता था कि किसी भी तरीके से हिमांशु उसके साथ खुश रहे। लेकिन 6 महीने के बाद ही हिमांशु बदल गया, क्योंकि हिमांशु को एक बहुत ही सुंदर लड़की पसंद आ चुकी थी। अब हिमांशु पहले की तरह नहीं रह गया था मोहित के साथ। मोहित एकदम पागल के जैसे हो गया था कि अगर मुझसे कुछ गलती हो तो बताओ। लेकिन हिमांशु उससे केवल पैसे की डिमांड ही करता था और अब उसके साथ फिजिकल भी नहीं होता था। इस तरह से देखकर इसने सोचा आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। एक बार उसने उसका पीछा किया तो देखा वो एक लड़की के साथ गार्डन में बैठा हुआ है। और जब उसने बात सुनी कि वो लड़की को बता रहा था, प्रिया, मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पर एक गे रहता है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर रहने आसान हो चुका है, लेकिन अब वो गले की हड्डी बन चुका है। जल्द से जल्द यहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ और हम दोनों साथ में रहेंगे। तो प्रिया ने बोला, उसको क्यों सहन करते हो? नहीं, वो तो मेरा बैंक बैलेंस है, मतलब मेरा जो भी है वो उससे ही खर्चा चलता है। मेरे घर से मैंने अभी तक 100 रुपये भी नहीं लिए हैं। वो जो बेवकूफ़ किए है उसकी वजह से मैं पैसे वैसे लेता हूँ। मुझे तो बुरा लगता है अगर वो मुझे हाथ भी लगाता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। जल्द ही थोड़ा सा मैं उससे एक बड़ी अमाउंट लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हिमांशु और प्रिया गार्डन में बैठकर कर रहे थे। जो गार्डन में सीट बनी हुई होती है सीमेंटेड, उसकी दूसरी साइड में ये हिमांशु को सुन रहा था मोहित। और मोहित के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू बहने लग गए और वो रोता रोता घर गया। उसके बाद हिमांशु ने रात को उसको आवाज़ लगाई कि मोहित, क्या है, कोई कुछ काम है, ऊपर आ जाओ। लेकिन मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मोहित अभी टूट गया था। मोहित ने अपना मन पक्का कर लिया था। मोहित को दुनियादारी की समझ आ चुकी थी। यहाँ पर केवल गेस लोगों की फीलिंग के साथ खेला जाता है। वो तो गे से नफरत करता है, तो मेरे साथ 6 महीने तक क्या कर रहा था। इतने में ही मोहित का बड़ा भाई सागर भी घर आ चुका था। एक बार किसी तरह से हिमांशु ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उस पर चिल्लाने लगा कि तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तुझे बात नहीं कर रहा है तो तेरी बातें सबको बता दूंगा, तू गे है। लेकिन मोहित ने बोला कि प्लीज़ किसी को मत बताना। तो बोला कि चलो, मेरा मन कभी करेगा मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होऊंगा, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है। यहाँ पर मोहित जो रोने लग गया जोर जोर से। तभी दरवाजे के पीछे से सागर आया। उसने हिमांशु और मोहित की बात सुन ली। उसने हिमांशु को मारना शुरू किया और इतने ही भी घर के लोग भी आ गए। मोहित की मम्मी और पापा भी आ गए। तब वहाँ पर मोहित ने सारी चीज़ें बता दी। उसी समय हिमांशु को निकलना पड़ा। मोहित के भाई सागर ने बोला कि अगर ऐसी कुछ बात थी तो भाई तू मुझे बता सकता था, क्योंकि तू जैसा भी है हमारे लिए बेस्ट है। उसकी मम्मी ने भी उसे चिल्लाया कि इस तरह से अगर तुझे कोई भी ब्लैकमेल करे तो हमें पता। ये तुम दोनों की हरकतें तो मुझे पहले ही समझ में आ गई थी, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी की खुशियों के बीच में मैं आऊँ। लेकिन बेटा, जब परिवार का सपोर्ट हो तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोहित बहुत रोया, लेकिन आज एक नया इंसान बन चुका था मोहित। सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसके पूरे परिवार उसके साथ था। हिमांशु को उसी समय बाहर निकलना पड़ गया और जो लड़की प्रिया उसके साथ जीने मरने की कसम खा रही थी, उसने भी उसे बात करना बंद कर दिया। बोला कि नहीं, अभी तेरे पास कोई पैसे ही नहीं, ठोर ठिकाना नहीं है, इससे अच्छा मैं किसी। हिमांशु को बहुत रोना आया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मोहित के साथ साथ पूरे परिवार के लोगों ने भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसे धमकी दी थी, अगर तुमने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तुम्हारे मम्मी पापा को ये सारी बातें बता दी जाएगी। आज हिमांशु के पास न तो प्यार था, न पैसा था, न घर था। आज वो सड़क पे था। तो दोस्तों, यही कहते हैं, जब सच्चा प्यार मिलता है तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। ये स्टोरी मेरे फ्रेंड की है, लेकिन यहाँ पर नाम मैंने चेंज कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और भी अच्छी और सच्ची स्टोरी सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ स्टोरीज हो तो आप
हमें शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेल आईडी डाल देता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।